नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबर के साथ। बात करेंगे महासमुंद की, जहां महासमुंद दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद नजर आएंगे। प्रदेश की जनता को एक बार फिर बड़ी सौगात मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पर इंतजार है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है सीएम के आगमन को लेकर। यहाँ पर पूरी तैयारियां की जा चुकी है, लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। महासमुंद दौरे पर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहने वाले हैं और ऐसे में स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। तो बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है और बता दें आपको, महासमुंद दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय परेश भाटपाड़ा जी, उनके स्वागत के लिए मैं एसडीएम महासमुंद का वंदित करता हूं। हमारे बीच उपस्थित है श्री प्रीतम सिंह दीवान जी, एसडीएम महासमुंद, आप आए उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है त्रिलोचन पटेल जी, पूर्व विधायक, उनका भी श्री एसडीएम महासमुंद स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है पूर्व विधायक रामलाल चौहान जी, उनका भी एसडीएम महासमुंद स्वागत करेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच उपस्थित है सहयोगिता श्री दिलदेव जी, मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं एडीएम रवि साहू साहब, आकर के हमारे बीच उपस्थित है निर्मल सिन्हा जी, उनके स्वागत के लिए भी मैं एडीएम रवि साहू जी को आमंत्रित करता हूं। निर्मल सिन्हा साहब का स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है सरला कौशल्या मैडम जी, सदस्य राज्य महिला आयोग, मैं एसडीएम महासमुंद से अनुरोध करता हूँ कि उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है श्री एक राम साहू जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महासमुंद, उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ। के साहू तहसीलदार महासमुंद। हमारे बीच उपस्थित है अलका नरेश सदाकर जी, जिला पंचायत सदस्य, उनके स्वागत के लिए के साहू तहसीलदार को आमंत्रित करता हूँ। नहीं हुआ है क्या? हमारे बीच उपस्थित है चंद्रहास सदाकर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री के साहू जी, तहसीलदार, आए आकर के स्वागत करें। प्रधानमंत्री जी, विभिन्न राज्यों के महामहिम राज्यपाल, विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, भारत सरकार के माननीय समस्त अतिथियों का स्वागत, समस्त अतिथियों का स्वागत एसडीएम महासमुंद से पंचायतों के प्रतिनिधि स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए मैं अब आमंत्रित करता हूँ हमारे महासमुंद जिले के पदाधिकारियों को, जो आज हमारे बीच उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि पदाधिकारियों के स्वागत स्वीकार करने के लिए मंच पे आगे आगे प्रकाश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, मंत्री महोदय से अनुरोध, स्वागत के लिए आगे आगे प्रकाश करेंगे। सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ श्रीमती अनीता रावते जी, आज आकर के स्वागत करेंगे। उनका प्रहरे जी आज स्वागत करेंगे। श्री संदीप दीवान जी आए आकर के स्वागत करेंगे। श्री माधवराव टाकसाले जी, श्री हरवंश सिंह नानू भाई, प्रकाश शर्मा जी, एमआर विश्वनाथन जी, गोपाल वर्मा जी, लाल विजय सिंह जी, श्रीमती सीता कोंडेकर जी, अरविंद पहरे जी, पप्पू ठाकुर जी, हरीश बग्गा जी, मनीष बंसल जी, दिनेश रुपेला जी, हिमांशु चंद्राकर जी, गोपी कन्नौजे जी, सुनीता साहू जी, पार्वती साहू जी, चंद्रशेखर बेलदार जी, कौशिक बंसल जी, रमेश साहू जी, शुभ्रा शर्मा जी, ऋषभ बापला जी, बंटी शर्मा जी, विक्रम ठाकुर जी, अमित साहू जी, नीलम दीवान जी, खुशहाल ठाकुर जी, जतिन रुपेला जी, अमन वर्मा जी, रोशन बग्गा जी, नईम खान जी, सुजाता विश्वनाथन जी, मधु यादव जी, विष्णु चंद्राकर जी, लक्ष्मी साहू जी, सारिका यादव जी, विक्की गुंडत्ता जी, भरत खत्री जी, मोहन साहू जी, पवन साहू जी, भावराम साहू जी,
सुरेंद्र दास जी, जगन्नाथ छुरो जी, अजय चोपड़ा जी, सूर्य प्रताप सिंह पंजाब जी, आदि जैन जी, जितेंद्र साहू जी, नंदू जयशंकरी जी, विनोद रात्र जी, भगवा पटेल जी, भगवती राहुल चंद्राकर जी, सोनाधर सोपानी जी, नागेश्वर सिन्हा जी, विकी सोनी जी, बुड्ढा सिन्हा जी, राकेश पटवा जी, देवा नायक जी, सुनील पटेल जी, विकास अग्रवाल जी, सोने विश्वकर्मा जी, विनोद गुप्ता जी, रेखा बेहरा जी, आदिगिरी जी, अलकापुर जी, शरद मलंकार जी, प्रभात साहू जी, दुर्गा शर्मा जी, हुसैन अबानो जी, अंकुश अग्रवाल जी, पलाश यादव जी, मोहन साहू जी, अभिषेक पांडे जी, आकाश पांडे जी, घनाराम साहू जी, रामेश्वर पटवा जी, सुरेखा कंवर जी, राहुल कुमार जी, यशवंत राव जी, अमृत चोपड़ा जी, सुरेश साहू जी, शैलेंद्र हिवानी जी, रवि भरोदिया जी, राजू भोसले जी, तुलाराम साहू जी, रुजराम साहू जी, यशवंत साहू जी, विजयराम साहू जी, नीलकंठ साहू जी, पंचूराम साहू जी, सुंदर साहू जी, रामेश्वर पांडे जी, हेमलाल चंद्राकर जी, साजन यादव जी, पूनम निषाद जी, राकेश साहू जी, भावराव साहू जी, नागेंद्र गोस्वामी जी, विनय सुरजेवाला जी, अमर वर्मा जी, स्वप्निल तिवारी जी, पांडुरंग मलंकार जी, संतोष यादव जी, नरेश गोयल जी, नकुल यादव जी, महेश चौहान जी, धर्मेंद्र तिलक जी, चंद्रशेखर जयशंकरी जी, आनंद साहू जी, इंद्र साहू जी, अमित चोपड़ा जी, ब्रह्मानंद पटेल जी, रोकराम साहू जी, कमलेश निषाद जी, नीलेश्वर गुरु जी, दिव्यांग पांडे जी, राजू यादव जी, सुरेंद्र चावला जी, राजू यादव जी, सौरभ चंद्राकर जी, विजय चंद्राकर जी, आर्य कापसे जी, वासु शर्मा जी, पवन साहू जी, मगन साहू जी, मनोहर लोहा निषाद जी, भरत साहू जी, परमानंद साहू जी, भीम देवानंद जी, बसंत कोसरे जी, युवराज राजपूत जी, शेखर साहू जी, श्रीकांत शर्मा जी, नागदेव साहू जी, गोविंद साहू जी, माधव साहू, गणपति बोर्डे जी, प्रहलाद साहू जी, नमीश साहू जी, हेमंत तिवारी जी, मुकेश चंद्राकर जी, राहुल चंद्राकर जी, राहुल यादव जी, राजू यादव जी, प्रेम चंद्राकर जी, आकाश पांडे, अभिषेक पांडे, विष्णु चंद्राकर जी, धनेश सिन्हा जी, निर्भय नायक, हनी गंभीर, रामेश्वर साहू जी, दुर्गा शंकर दुबे जी, भदेश पुरोहित जी, शंकर गांधी जी, देव पटेल जी, बाटले जी, नंदू सोनिया जी, चंद्रशेखर गुरु जी, सत्तू पांडे जी, तुकाराम चंद्राकर जी, अजीत पांडे जी, घनश्याम साहू जी, गोल्डी साहू जी, विजय साहू जी, पंकज जैन जी, लव कुमार कन्नौजे जी, नेहा साहू जी, रोहन साहू जी, घनश्याम पटेल जी, अलेख राम पटेल जी, बालेराम पटेल जी, ओमलाल पटेल जी, भोजराज साहू जी, दिनेश साहू जी, गोल्डी साहू जी, विजय साहू जी, महिला सशक्तिकरण भी सुनिश्चित हुआ। पंकज जैन जी, लव कुमार कन्नौजे जी, नेहा साहू जी, नोहर साहू जी, घनश्याम पटेल जी, महिला या तो मालिक के रूप में उनका नाम दर्ज, अलेख राम पटेल जी, या सह बालेराम पटेल जी, ओमलाल पटेल जी, भोजराज साहू जी, दिनेश सशक्तिकरण है और उसमें जो कल्याण जी, परशुराम गड़तिया जी, और उसमें जो लोकेश्वर लोकू चंद्राकर जी, है वो केदारनाथ पटेल जी, आशीष शर्मा जी, दुलुकेशन साहू जी, रवि भरोदिया जी, धर्मदास साहू जी, ललित अग्रवाल जी, रूपलाल पटेल जी, योजना के कार्यान्वयन से आदरणीय प्रधानमंत्री कुलजीत साहू जी, राकेश साहू जी, ताराचंद पटेल जी, कमल कौशिक जी, जो आपने खेमराज बघेल जी, बताया है, आप सभी से अनुरोध आए आकर के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। विकास एवं सबका प्रयास सर, उसको भी बल मिला है। आज और मैं आमंत्रित करता हूं माननीय कलेक्टर महोदय आए आकर के जिले का प्रतिवेदन पाठन करेंगे। माननीय कलेक्टर विनय कुमार लंगे जी। सशक्त हुए हैं और आपकी जो अवधारणा रही है, ये अवधारणा आज मूर्त रूप ले रहा है। बड़ी संख्या में ड्रोन पायलट, डिजिटाइजर, थोड़ा सा फेरबदल। माननीय उनको भारत के प्रधानमंत्री जी का लाइव कार्यक्रम वर्चुअल कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आप सभी से अनुरोध अपने स्थान में स्थान ग्रहण करेंगे और दिल्ली से होने वाले प्रसारित कार्यक्रम का प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो आपका सपना है, आपका जो सपना है विकसित भारत बनाने का, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस कार्यक्रम की सफलता के बाद गांव में गांव का माहौल सुधरेगा,
और इसके लिए पुनः एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में और हम सब लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब स्वामित्व योजना की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म की प्रस्तुति की जाएगी। 24 अप्रैल 2020 को मोदी सरकार ने शुभारंभ किया एक क्रांतिकारी पहल का स्वामित्व योजना। इसका उद्देश्य है हर ग्रामीण को उसके मकान का मालिकाना हक दिलाना। स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। इस योजना के तहत उन्नत ड्रोन तकनीक और CORS नेटवर्क का उपयोग कर सटीक संपत्ति मानचित्र और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं। स्वामित्व योजना के तहत मेरी संपत्ति मेरा अधिकार का आत्मविश्वास ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। अब तक 1.5 लाख गांवों में लगभग 2.25 करोड़ प्रॉपर्टी। स्वामित्व योजना की बुनियाद में जन भागीदारी से सशक्तिकरण, हर चरण पर ग्राम सभा में परामर्श और सामूहिक सहमति से विवादों का निपटारा हो रहा है। लेकिन जन जन को अधिकार देने का यह सफर आसान नहीं था। कठिन भूभागों और जटिल मौसम स्थितियों के बावजूद स्वामित्व का सर्वे अनवरत चल रहा है। संपत्ति के दस्तावेजों ने ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाया है। बैंक ऋण की सुविधा से गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। महिलाएं प्रॉपर्टी कार्ड में सहस्वामी के अधिकार से सशक्त हुई हैं। હું પહેલા ગૃહિણી હતી અને આ પ્રોપર્ટી કાર્ડ મળવાથી હવે હું આ ઘરની માલિક પણ બની ગઈ છું। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड ग्राम पंचायतों की योजनाओं को अधिक सटीक बना रहे हैं। आज दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना का अंतिम चरण शुरू हो गया है। चूना मार्किंग, ड्रोन सर्वेक्षण और CORS या कोर्स तकनीक का उपयोग करके सटीक मानचित्रों का निर्माण किया जा रहा है। अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि अपने कर कमलों से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का रिमोट का बटन दबाकर डिजिटल शुभारंभ करने की कृपा करें। गौरवशाली अवसर पर 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्वामित्व के लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारकों के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संवाद कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्री मनोहर मेवाड़ा जी को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम मनोहर है। बहुत अच्छे है सर। मेरा नाम कौन आया? मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी पत्नी है और 2 बेटे हैं मेरे। एक बेटा का शादी हो गई है और उसकी बहू भी है और उसकी मेरा पोता भी है। और जो मुझे बताया गया है कि आपने प्रॉपर्टी के पेपर पर लुक किया। जी सर। लोन से इतनी मदद मिलती है आपको, जिससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया? देश भर के लोग आप सुन रहे हैं आपको, तो मनोज जी आपका अनुभव बताइए। मेरे को समाज योजना का पट्टा मिला सर मेरे को। मैं भी खुश हूँ, मेरा परिवार भी खुश है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ मैं आपको, मेरा परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा मनोज जी, जरा डिटेल में बताइए क्या क्या हुआ। डिटेल में सर मतलब मेरे को पट्टा मिला था। पट्टे पे लोन लिया था सर, मैंने लोन लिया था डेयरी फार्म का लिए। मैंने 10 लाख का लोन लिया है। मैं भी करता हूँ। हाँ 10 लाख का लोन लिया सर मैंने।
हाँ, फिर क्या किया उसका? साहब मैंने डेयरी फार्म खोला हुआ है। डेयरी फार्म में मतलब मैं भी करता हूँ, मेरे बच्चे भी करते हैं, और उसके वजह से मैं खेती बाड़ी का भी काम करता हूँ और डेयरी फार्म को भी देखता हूँ। कितने पशु हैं आपके पास? 5 गाय है साहब, और 1 भैंस है, उसमें 6 मवेशी है मेरे पास में। उसका बिजनेस चलता है मेरा, उसमें काफी प्रॉफिट होती है मेरे की। अच्छा, पहले लोन मिलने का कोई कारण नहीं था, अभी मकान का आपके पास पर्चा होने के कारण आपको लोन मिला। साहब पहले मैं क्या है, मेरे पास कागज नहीं थे मकान के, तो मेरे को लोन लेने में सहूलियत नहीं थी। आज मेरे पास में मतलब मकान के कागज है, तो मेरे को आज लोन लेने में फायदा होता है, क्योंकि किसी बैंक पे जाता हूँ तो मेरे को लोन मिल जाता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा ना जब लोन भी खर्चा हो जाए और कर्जदार बन जाए बच्चे, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, बच्चे ऐसे नहीं है साहब अपने, मतलब क्योंकि मैं जो चल रही कोई मेरे बच्चे चलते हैं। नहीं तो आप अच्छी कमाई हो रही है साहब, अच्छी कमाई हो रही है, मतलब करीब करीब कुछ कर रहे हैं जी। लोन भी वापिस करते होंगे? ये साहब मतलब 16,000 का आसपास की मेरी किस्तों आती है, तो मैं मतलब क्या है कि 30,000 की मेरी आमदनी है महीना की, तो उसमें मैं किस्तों भी चढ़ा देता हूँ और बाकी का मेरा घर का खर्चा भी चला जाता है उसमें। चलिए मनोहर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे केंद्र सरकार की योजना से जी आपके जीवन की मुश्किलें कम हुई। को भी देखता हूँ। कितने पशु हैं आपके पास? 5 गाय है साहब, और 1 भैंस है, उसमें 6 मवेशी है मेरे पास में। उसका ही बिजनेस चलता है मेरा, उसमें काफी प्रॉफिट ही होती है मेरे की। अच्छा, पहले लोन मिलने का कोई कारण नहीं था, अभी मकान का आपके पास पर्चा होने के कारण आपको लोन मिला। साहब पहले मैं क्या है, मेरे पास कागज नहीं थे मकान के, तो मेरे को लोन लेने में सहूलियत नहीं थी। आज मेरे पास में मतलब मकान के कागज है, तो मेरे को आज लोन लेने में फायदा होता है, क्योंकि किसी बैंक पे जाता हूँ तो मेरे को लोन मिल जाता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि अब लोन भी खर्चा हो जाए और कर्जदार बन जाए बच्चे, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, बच्चे ऐसे नहीं है साहब अपने, मतलब क्योंकि मैं जो चल रही है वही मेरे बच्चे चलते हैं। नहीं तो आप अच्छी कमाई हो रही है, साहब अच्छी कमाई हो रही है, मतलब लोन करीब- वापस करीब कर रहे हैं? जी लोन भी वापस करते होंगे? नहीं साहब, मतलब 16,000 का आसपास की मेरी किस्तों आती है, तो मैं मतलब क्या है कि 30,000 की मेरी आमदनी है महीना की, तो उसमें मैं किस्तों भी चढ़ा देता हूँ और बाकी का मेरा घर का खर्चा भी चला लेता हूँ उसमें। चलिए मनोहर जी, बहुत अच्छा लगा आपके आप केंद्र सरकार की योजना से आपके जीवन की मुश्किलें कम हुई, ये मेरे लिए बहुत ही सुखद है। और यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से आप जैसे लाखों परिवारों की आमदनी भी बढ़ रही है। जी सर। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि देश के हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा रहे, उसके जीवन में जी सर। सुगमता आए। स्वामित्व सर। योजना इसी सोच का विस्तार है। मनोहर जी, आपको बहुत बहुत बधाई, और गांव सर, में भी मैं- बताइए सबको कि सब अपना सर। कार्ड बनवा दें और उससे आगे लोन भी लें, कोई न कोई कारोबार करे, ये जरूर बताइए सबको। जी चलिए, सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोहर जी। मेरी तरफ से भी साहब, मेरा परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू। अब राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की स्वामित्व की लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्रीमती रचना जी संवाद के लिए जुड़ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नमस्कार रचना नमस्कार। जी, नमस्कार। रचना जी, बताइए आप क्या काम करती हैं, परिवार में कौन सर- कौन है, ये स्वामित्व योजना से कैसे संपर्क आया? सर, मेरे परिवार में मेरे पति हैं नरेश कुमार बिश्नोई, और मेरे एक बेटा है सर, और एक बेटी है। और इस योजना के संबंध में बताइए। सर, मेरे पास 20 सालों से रह रही हूँ मैं, मकान है मेरा छोटा सा, उसका कोई दस्तावेज नहीं था, और अभी मेरे को स्वामित्व
योजना में ये कार्ड मिला तो सर मैंने 7,45,000 का लोन उठाया है और मैंने दुकान भी करी है और दुकान में सामान भी डाला है और मेरे बच्चों का उच्च शिक्षा का सपना भी पूरा किया है मैंने। तो आपको पहले कार्ड, आपके पास कोई प्रॉपर्टी की कोई जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं था आपके पास? नहीं सर, मेरे पास कुछ नहीं था। तो फिर परेशानी भी आती होगी, लोग भी बहुत परेशान। ज्यादा परेशान थे सर। ये मेरे को स्वामित्व योजना ये कार्ड मिला सर, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि 20 साल जब हो गए आपके पास कुछ रहा ही नहीं, तो आपने तो आशा छोड़ दी होगी? तो आपने सर, कभी मैंने तो सोचा था छोड़ ही ऐसा रखी कभी थी। होगा? सर मैंने कभी नहीं सोचा था भी ये कभी होगा क्या। 20 सालों से रह रही हूँ सर उसी मकान में। अच्छा, आपको स्वामित्व योजना से और क्या क्या लाभ हुआ, आप बता सकती हैं? जी सर बताऊंगी। इससे मेरे को एक तो SBM योजना मिली है और सर मैंने मुद्रा लोन भी उठाया है 8 लाख रुपए और मैं राजीविका में भी जुड़ी हुई हूँ और अपना मेरे परिवार का आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है सर। कारोबार चल रहा है ठीक से? बिल्कुल सही चल रहा है सर। मैं नरेगा में काम भी करती हूँ। तो आप 15 लाख रुपए का लोन भी लिया है, दुकान भी चलाती हो, मनरेगा भी करती हो, पतिदेव भी कुछ करते होंगे? सर करते हैं, ड्राइवरी करते हैं वो। अच्छा, मुझे बताया गया कि आपकी बेटी विदेश पढ़ना जाना चाहती है, आप जी इसका सर। श्रेय स्वामित्व योजना को देंगी क्या? सर इसको विदेश भेजना चाहती हूँ मैं, ये जाना चाहती है। जरा बताइए, जरा मुझे बताइए। अभी आइलेट्स कर रही है, साथ में ही है मेरे बच्ची मेरी। और कहाँ भेजना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो स्वामित्व जी सर। योजना का कारण ये संभव होगा आपको? जी सर। चलिए रचना जी, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका और आपकी बेटी का ये सपना बहुत जल्द पूरा हो। ये बहुत ही Thanks, sir. प्रसन्नता की बात है कि स्वामित्व योजना सिर्फ आवश्यकता ही पूरा नहीं कर रही है, बल्कि इससे हमारे नागरिकों के आकांक्षाओं के पंख को भी ताकत मिल रही है। सच्चे सर अर्थ में आप किसी भी योजना की सार्थकता यही है कि लोग उससे जुड़े और सशक्त हो। रत्ना जी, आप कुछ कहना चाहती थी बीच में? सर मैं कहना चाहती हूँ भी आप जैसे नेता हो सर, तो एक गरीब कल्याण जो योजना चला रखे सर, आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के सब जितने भी लोग दिख रहे हैं मुझे, उनको भी मेरा नमस्कार कह दीजिएगा। चलिए जी, आइए सर। देखिए अब कौन हमसे जुड़ रहा है। अब महाराष्ट्र के नागपुर जिले के स्वामित्व के लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्री रोशन संभाजी पाटिल। पहले सर लोन नहीं मिलता था। मेरे घर में मतलब बड़ा घर है, पुराना बड़ा घर है गांव में, तो प्रॉपर्टी कार्ड होने से मुझे लोन मिल पाया सर। मैंने बैंक से 9 लाख रुपए का लोन लिया और उस पैसों से कुछ पैसों से घर बनवाया है सर, और कुछ पैसों से खेती में सिंचाई का साधन किया। उससे सर मेरा फसल बढ़ गया और आमदनी भी बढ़ गई। 2 दिन पहले एक ही फसल होती थी, अभी सर 3 फसल होती है और मेरा आमदनी भी बढ़ गया और अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट भी हो जाता है सर खेती से। अच्छा, लोन लेने में जब आपके पास इतने मजबूत दस्तावेज के कागजात थे, तो बैंक से लोन लेने में कोई दिक्कत आती है? तो ये लाओ, वो लाओ, कितना लाओ, बना लाओ, ऐसा होता है? पहले तो जी सर, पहले दिक्कत तो बहुत आती थी सर। डॉक्यूमेंट्स मतलब ये लाओ वो लाओ, बैंक वाले तो बहुत एक कागज के लिए दौड़ाते थे। लेकिन जब से स्वामित्व कार्ड मिला है सर, तब से कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं है। स्वामित्व कार्ड अकेला ही काफी है सबके लिए। तो इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ सर। बैंक वालों को पूरा भरोसा होता है? जी सर, बैंक वालों को बहुत इस पर भरोसा है और इस पर आसानी से लोन भी मिल जाता है। लेकिन अब आपने तो मकान बना दिया, तो लोन वापिस कैसे करेंगे? जी सर, मैं खेती में सब्जी उगाता हूँ, उससे भी प्रॉफिट होता है। बाकी 2-3 फसल होती है, उससे भी प्रॉफिट होता है। सिंचाई का साधन होने की वजह से और भी फसल निकलती है सर अच्छे से, इसलिए ज्यादा मुनाफा हो रहा है तो आसानी से वापस कर सकता हूँ सर लोन। सर रोशन जी, आपको केंद्र सरकार की
और कौन कौन योजनाओं का फायदा मिला है? जी सर, मुझे केंद्र सरकार की उज्ज्वला गैस योजना का फायदा मिल रहा है, पीएम सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा है, पीएम पीक बीमा योजना का फायदा मिल रहा है, ऐसे आदि योजनाओं का फायदा मिल रहा है सर मुझे। चलिए रतन जी, ये खुशी की बात है कि स्वामित्व योजना से लोगों की इतने ही सारे प्रकार की मदद हो रही है। जब स्वामित्व योजना आए, हाँ कुछ कह रहे थे ना सर? जी सर, स्वामित्व योजना की वजह से लोगों का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है सर। हमारे गांव में किसी ने तो दुकान डालने के लिए लोन लिया है। पहले तो मतलब कुछ नहीं कर सकते थे सर, खेती के भरोसे लोन भी नहीं मिलता था, घर के भरोसे भी लोन नहीं मिलता था। लेकिन स्वामित्व कार्ड आने की वजह से सबको आसानी से लोन मिल रहा है। इसकी वजह से लोग अपना अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस योजना के कार्यान्वयन से, सफल कार्यान्वयन से सशक्त हुए हैं और आपकी जो अवधारणा रही है, ये अवधारणा आज मूर्त रूप ले रहा है। बड़ी संख्या में ड्रोन पायलट, डिजिटाइजर और जो सर्वेयर हैं, उनको इस योजना के माध्यम से रोजगार भी मिला है और रोजगार सृजन की दिशा में भी काम हुआ है। इससे इस योजना से काफी लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो आपका सपना है, विकसित भारत बनाने का, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस कार्यक्रम की सफलता के बाद गांव का माहौल सुधरेगा और इसके लिए पुनः एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में और हम सब लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब स्वामित्व योजना की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म की प्रस्तुति की जाएगी। 24 अप्रैल 2020 को मोदी सरकार ने शुभारंभ किया एक क्रांतिकारी पहल का, स्वामित्व योजना। इसका उद्देश्य है हर ग्रामीण को उसके मकान का मालिकाना हक दिलाना। स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। इस योजना के तहत उन्नत ड्रोन तकनीक और CORS नेटवर्क का उपयोग कर सटीक संपत्ति मानचित्र और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं। स्वामित्व योजना के तहत मेरी संपत्ति मेरा अधिकार का आत्मविश्वास ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। अब तक 1.5 लाख गांवों में लगभग 2.25 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जा चुके हैं। स्वामित्व योजना की बुनियाद में जन भागीदारी से सशक्तिकरण, हर चरण पर ग्राम सभा में परामर्श और सामूहिक सहमति से विवादों का निपटारा हो रहा है। लेकिन जन जन को अधिकार देने का ये सफर आसान नहीं था। कठिन भूभागों और जटिल मौसम स्थितियों के बावजूद स्वामित्व का सर्वे अनवरत चल रहा है। संपत्ति के दस्तावेजों ने ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाया है। बैंक ऋण की सुविधा से गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। महिलाएं प्रॉपर्टी कार्ड में सहस्वामी के अधिकार से सशक्त हुई हैं। હું પહેલા ગૃહિણી હતી અને આ પ્રોપર્ટી કાર્ડ મળવાથી હવે હું આ ઘરની માલિક પણ બની ગઈ છું। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड ग्राम पंचायतों की योजनाओं को अधिक सटीक बना रहे हैं। आज दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना का अंतिम चरण शुरू हो गया है। चूना मार्किंग, ड्रोन सर्वेक्षण और CORS या कोर्स तकनीक का उपयोग करके सटीक मानचित्रों का निर्माण किया जा रहा है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि देश भर में गांवों का मानचित्रण हो और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को संपत्ति का अधिकार मिले। स्वामित्व योजना, मेरी संपत्ति मेरा अधिकार, विकसित गांवों का आधार। अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि अपने कर कमलों से
10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 65 लाख प्रॉपर्टी है, तो वो इसके लिए लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स होना बहुत जरूरी है। दुनिया के एक बड़े अर्थशास्त्री ने, इकोनॉमिस्ट ने, उन्होंने तो प्रॉपर्टी राइट्स की चुनौती पर एक किताब पूरी लिखी है और इस किताब में वो कहते हैं कि गांवों में लोगों के पास जो थोड़ी बहुत संपत्ति होती है वो 1.5 कैपिटल होती है, यानी ये प्रॉपर्टी एक प्रकार से मृत संपत्ति होती है, क्योंकि गांव वाले गरीब लोग उस संपत्ति के बदले में कोई लेन देन नहीं कर सकते। ये परिवार की इनकम बढ़ाने में मदद नहीं कर सकती। साथियों, दुनिया के सामने मौजूद इस बड़ी चुनौती से भारत भी अछूता नहीं था। हमारा भी हाल वैसा ही था। आप भी जानते हैं कि भारत के गांवों में लोगों के पास लाखों लाख करोड़ रुपए की संपत्ति होने के बावजूद भी उसकी इतनी कीमत नहीं थी। वजह ये क्योंकि लोगों के पास अक्सर घरों के कानूनी दस्तावेज होते नहीं थे, इसलिए घर की मिल्कियत को लेकर भी विवाद होते रहते थे। कई जगहों पर तो दबंग लोग घरों पर ही कब्जा कर लेते थे। बिना कानूनी दस्तावेज के बैंक भी ऐसी संपत्ति से 4 कदम दूर रहते थे। दशक से ऐसा ही चल रहा था। अच्छा होता पहले की सरकारों ने इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए होते, लेकिन उन्होंने इस दिशा में खास कुछ किया नहीं। इसलिए 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने प्रॉपर्टी के कागज की इस चुनौती से निपटने की ठानी। कोई भी संवेदनशील सरकार अपने गांव के लोगों को इस तरह परेशानी में नहीं छोड़ सकती थी। और हम तो सबका विकास चाहते हैं, सबका विश्वास भी चाहते हैं। अभी हमारे मंत्री जी राजू रंजन जी ने बड़े अच्छे ढंग से बताया। इसलिए हमने स्वामित्व योजना शुरू की। हमने तय किया कि ड्रोन की मदद से देश के गांव-गांव में घरों की, जमीनों की मैपिंग कराई जाएगी। गांव के लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के कागज दिए जाएंगे। आज हम इस योजना का लाभ मिलते जब देख रहे हैं तो मन को एक संतोष मिलता है कि चलो गांव का, गरीबों का हम काम कर पाए। मैं अभी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बात कर रहा था। इस योजना ने कैसे उनका जीवन बदल दिया है, कैसे अब उनकी संपत्ति पर उन्हें बैंकों से मदद मिलने लगी है। संपत्ति तो थी, आप रहते भी थे, कागज नहीं था। उस समस्या का समाधान सरकार को करना चाहिए था और इसलिए हमने काम उठाया और कर रहे हैं। और उनकी बातों में मैं देख रहा था, उनके चेहरे पर जो संतोष था, जो खुशी थी, जो आत्मविश्वास था, कुछ नए करने के जो सपने थे, कितना आनंददायक ये संवाद लगा मुझे। इसको मैं बहुत बड़ा आशीर्वाद मानता हूं। भाइयों और बहनों, हमारे देश में 6 लाख से अधिक गांव है। इनमें से करीब करीब आधे गांवों में ड्रोन से सर्वे हो चुका है। कानूनी दस्तावेज मिलने के बाद लाखों लोगों ने अपने घर,
अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से लोन लिया है। इस पैसे से उन्होंने गांव में अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू किया है। इनमें से बहुत सारे छोटे और मझोले किसान परिवार है। इनके लिए ये प्रॉपर्टी कार्ड आर्थिक सुरक्षा की बड़ी गारंटी बन चुके हैं। अवैध कब्जों से, कोर्ट में लंबे विवादों से हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार ही सबसे अधिक परेशान थे, उससे वही प्रभावित थे। अब कानूनी प्रमाण मिलने से उनको इस संकट से मुक्ति मिल रही है। एक आकलन है कि सभी गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुल जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी पूंजी देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ने जा रही है। साथियों, आज हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने का प्रयास कर रही है। स्वामित्व योजना से गांव के विकास की प्लानिंग और उस पर अमल अब काफी बेहतर हो रहे हैं। आज हमारे पास स्पष्ट नक्शे होंगे, आबादी के इलाकों का हमें पता होगा, तो विकास के काम की प्लानिंग भी सटीक होगी। और गलत प्लानिंग के कारण जो बर्बादी होती थी, जो रुकावटें आती थी, उससे भी मुक्ति मिलेगी। कौन सी जमीन पंचायत की है, कौन सी जमीन चारगाह है, ऐसे कई विवाद रहते हैं। अब प्रॉपर्टी राइट्स मिलने से ग्राम पंचायतों की मुश्किलें भी दूर होगी, वो भी आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएगी। गांव में आग लगने की घटनाएं होती हैं, बाढ़ आती है, भूस्खलन होते हैं, ऐसी अनेक आपदाएं आती हैं। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से डिजास्टर मैनेजमेंट बेहतर हो पाएगा। आपदा की स्थिति में उचित क्लेम मिलना आसान होगा। साथियों, हम ये भी जानते हैं कि जो किसान की जमीन होती है, उसको लेकर भी कितने विवाद होते हैं। जमीन के डॉक्यूमेंट पाने में मुश्किल आती है, बार बार पटवारी के पास जाना पड़ता है, तहसील के चक्कर काटने पड़ते हैं। इससे भ्रष्टाचार के रास्ते भी खुलते हैं। ये परेशानियां कम हो, इसके लिए लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटीकरण किया जा रहा है। स्वामित्व और भू आधार, ये दो व्यवस्थाएं गांवों के विकास का आधार बनने वाली है। भू आधार के जरिए जमीन को भी एक खास पहचान दी गई है। करीब 23 करोड़ भू आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। इससे आज आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा प्लॉट किसका है। बीते 7-8 साल में ही करीब 98% लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया गया है। अधिकतर जमीनों के नक्शे अब डिजिटली उपलब्ध है। साथियों, महात्मा गांधी कहते थे, भारत गांव में बसता है, भारत की आत्मा गांव में है। पूज्य बापू के इस भाव को सही मायने में जमीन पर उतारने का काम बीते दशक में हुआ है। जिन 2.5 करोड़ से अधिक परिवारों तक बीते 10 वर्ष में बिजली पहुंची, वे अधिकतर गांव के ही है। जिन 10 करोड़ से अधिक परिवारों तक
बीते 10 वर्ष में शौचालय पहुंचे वे भी ज्यादातर गांवों के ही है। जिन 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिला, उनमें से अधिकांश बहनें गांव में ही रहती हैं। जिन 12 करोड़ से अधिक परिवारों तक 5 सालों में नल से जल पहुंचा है, वे भी गांव की ही है। जिन 50 करोड़ से अधिक गांवों के बैंक में खाते खुले, वे भी ज्यादातर गांव में ही है। बीते दशक में 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने, अब वो भी ज्यादातर गांवों में ही गांव के लोगों के स्वास्थ्य की सेवा करते हैं। आजादी के इतने दशकों तक हमारे गांव के करोड़ों लोग ऐसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के परिवार सबसे ज्यादा अभाव में थे। अब इन सारी सुविधाओं का सबसे अधिक लाभ भी इन्हीं परिवारों को ही हुआ है। साथियों, गांवों में अच्छी सड़कें हो, इसके लिए भी बीते दशक में अभूतपूर्व प्रयास किए गए। साल 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। तब से लेकर आज तक करीब 8.25 लाख किलोमीटर सड़कें गांवों में बनाई गई। इतने सालों में 8.25। अब आप देखिए 10 साल में हमने 3.25 लाख किलोमीटर यानी लगभग आधी सड़कें बीते 10 साल में ही बना दी है। अब हम सीमा पर स्थित दुर्गम गांवों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम भी चला रहे हैं। और साथियों, सड़क ही नहीं, गांव में इंटरनेट पहुंचाना भी हमारी प्राथमिकता रही है। साल 2014 से पहले देश की 100 से भी कम पंचायतें ब्रॉडबैंड फाइबर कनेक्शन से जुड़ी थी। बीते 10 साल में हमने 2 लाख से ज्यादा पंचायतों को ब्रॉडबैंड फाइबर कनेक्शन से जोड़ा है। 2014 से पहले देश के गांवों में 1 लाख से भी कम कॉमन सर्विस सेंटर थे। बीते 10 साल में हमारी सरकार ने 5 लाख से ज्यादा नए कॉमन सर्विस सेंटर बनाए हैं। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इन आंकड़ों के साथ गांवों में सुविधाएं पहुंचती हैं, आधुनिकता पहुंची है। पहले जिन सुविधाओं को लोग शहरों में देखते थे, अब वो गांवों में मिलने लगी है। इससे गांव में सुविधा ही नहीं बल्कि आर्थिक सामर्थ्य भी बढ़ रहा है। साथियों, 2025 की शुरुआत भी गांवों के लिए, किसानों के लिए बड़े फैसलों के साथ हुई है। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने का फैसला किया है। इसके तहत भी अभी तक करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की क्लेम राशि किसानों को मिल चुकी है, बीमा का पैसा मिला है। एक और फैसला डीएपी खाद को लेकर भी किया गया, जिसके दाम दुनिया में काफी बढ़ गए हैं। सरकार ने फिर से हजारों करोड़ रुपए की व्यवस्था की है ताकि किसानों को सस्ती खाद मिलती रहे।
बीते दशक में किसानों को सस्ती खाद देने के लिए करीब 12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये 2000 से पहले के दशक की तुलना में करीब 2 गुनी राशि है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के उसके तहत भी अभी तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। ये किसान कल्याण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए बीते दशक में हमने माताओं बेटियों के सशक्तिकरण को हर बड़ी योजना के केंद्र में रखा है। बैंक सखी और बीमा सखी जैसी योजनाओं ने गांवों में महिलाओं को नए अवसर दिए हैं। लखपति दीदी योजना ने देश में 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया है। स्वामित्व योजना ने भी महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स को और मजबूत किया है। कई राज्यों में प्रॉपर्टी कार्ड्स में पति के साथ साथ पत्नियों के नाम भी शामिल किए हैं। कहीं पर पहला नाम पत्नी का है तो कहीं पर दूसरा नाम है, लेकिन दोनों की भागीदारी से किया है। पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को जो घर मिलते हैं उनमें भी अधिकतर आवास महिलाओं के नाम पर रजिस्टर किए गए हैं। और ये कितना सुखद संयोग है कि स्वामित्व योजना के ड्रोन भी आज महिला प्रॉपर्टी राइट्स देने में मदद कर रहे हैं। स्वामित्व योजना में मैपिंग का काम ड्रोन कर रहे हैं। वहीं नमो ड्रोन दीदी योजना से गांव की बहनें ड्रोन पायलट बन रही हैं। वो ड्रोन से खेती में मदद कर रही है। इससे उन्हें अतिरिक्त कमाई हो रही है। साथियों, स्वामित्व योजना के साथ हमारी सरकार ने गांव के लोगों को एक ऐसा सामर्थ्य दिया है जो भारत के ग्रामीण जीवन का पूरी तरह कायाकल्प कर सकता है। हमारे गांव, हमारे गरीब सशक्त होंगे तो विकसित भारत का हमारा सफर भी सुहाना होगा। बीते दशक में जो भी कदम गांव और गरीब के हित में उठाए गए हैं, उसके कारण 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वामित्व जैसी योजनाओं से हम गांवों को विकास के मजबूत केंद्र बना पाएंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जैसा नारा करते हैं कि सबके साथ और सबके विकास, ये केवल नारा नहीं है बल्कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भाव है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबके साथ। और सबका यही संकल्प है। सबके लिए, प्रदेश के समुचित विकास के लिए पूरी तन्मयता के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर हम सब काम कर रहे हैं। और आज ये जो स्वामित्व कार्ड वितरण जो है, ये हमारे केंद्र सरकार के, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और ये 2020-21 में लागू हुआ था। पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस ने इस विषय पे कोई काम नहीं किया और केवल 1 साल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज
एक साल में लाखों लोगों को इस स्वामित्व कार्ड योजना का लाभ मिल रहा है। पिछले दिनों धनबाद जिला में 10,000 लोगों को स्वामित्व कार्ड योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में वितरण हुआ और आज अवसर है महासमुंद जिले का सौभाग्य है कि आज इस मंच से भी करीब 10,000 हमारे हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड योजना का लाभ दिया जाएगा। और ये डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश में दोहरी गति से काम कर रही है। आप सब देख रहे हैं, जब से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, गांव में शहर में सभी जगह विकास की रफ्तार बढ़ गई है। विभिन्न योजनाओं के तहत गांव में पैसा पहुंच रहा है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारी सरकार पिछले विधानसभा चुनाव में जब तक घोषणा कर रही से 100% आप सबके बीच पहुंच गए और आज गांव की विकास हुआ थे साए गांव की विकास कैसे हुआ थे? जोर से आवाज होना चाहिए। कैसे हुआ थे? महतारी वंदन योजना के पैसा मिला थे, आवाज थोड़ा जोर से। और किसान को पैसा मिला थे, प्रधानमंत्री आवास के पैसा मिला थे और बोनस के भी पैसा मिली। तो भैया साए हमारे प्रदेश के विकास हुआ थे और हमारे मुख्यमंत्री जी भी जब बुलाता तब आ जाते। पहली सरकार है, पहली मुख्यमंत्री है जिन्हें रोज की रोज कहीं न कहीं कोई क्षेत्र में जाते और पब्लिक से मिला थे और पब्लिक लोग करोड़ों रुपए के सौगात हर जिला में जाकर के देवा थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ा चिंता है किसान मन के लिए। आते ही राजस्व विभाग में बहुत सुधार करी कि किसान मन छोटे छोटे त्रुटि के लिए भटके मत। त्रुटि सुधार की योजना लाई, किसान मन की जमीन ले ले बिचौलिया मन। जब कोई सरकारी योजना है, कहीं बांध बनना है, रेल जाना है, सड़क जाना है, डैम बनना है, तो पहली बिचौलिया पता चलता है माफी की आज ये लाइन में सड़क बनी, पहली जमीन खरीद है। हमारी सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है पिछले विधानसभा में विधेयक रही कि जहां भी कोई सरकार के उपक्रम के कोई काम होना है, बस एक चिट्ठी सरकार होनी चाहिए, वो एरिया के पूरा खेती के खरीदी बिक्री हो जाए ताकि किसान सही में होकर मुआवजा मिले, बिचौलिया का फायदा मत मिले। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत दूरदृष्टि है, बहुत बड़ी सोच है। और साथ किसान मन के काम जल्दी निपटे कर सीधे लोक सेवा गारंटी अधिनियम पे लाए कि हर प्रकरण चाहे बड़ा हो सीमांकन हो 3 महीने के अंदर पूरा होना चाहिए। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लाए हैं। और सबसे बड़ी खुशी के बाद अब आने वाले समय में रजिस्ट्री के साथ साथ नामांतरण भी होगी। पहले आदमी चक्कर काट रहे 2 महीना 4 महीना 6 महीना। नया सुधार लाया है कि रजिस्ट्री के साथ जिन जमीन में कोई विवाद नहीं है, जिन जमीन के कोई अदालत में प्रकरण नहीं है, जेकर जियो रिफरेंसिंग हो चुके हैं, ऐसे जमीन के रजिस्ट्री के साथ में नामांतरण ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़े सौगात है। मैं आप सब लोग बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जब तक पुराना योजना बंद कर दी इस कांग्रेस के सरकार, तीर्थ योजना, रामलला के दर्शन भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करावा थे। पीएससी के घोटाला की जांच करके हमारे छत्तीसगढ़ के लेकर पीएससी में अभी सब सिलेक्ट हुए हैं। सब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली, सबके सब धन्यवाद दी कि आपके कारण हमरा ये तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर एक पद मिली। एक पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी रहे। और पिछला सरकार के कारोबार आपको पता है कि सब लेन देन करके हमारे छत्तीसगढ़ के लेकर पीएससी में सिलेक्ट हुए से रोकरी से आज माननीय मुख्यमंत्री को शक्ति भी जाना है और शाम तक लौट के रायपुर भी आना है। एक स्थिति में 2 लाइन समर्पित कर था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भाव जल में बोला था। मर के देव लोक झन जाते मर के देव लोक झन जाते कहूँ जन्म धन पाते छत्तीसगढ़ लाछों करे पर मैं छानी बन जाते छत्तीसगढ़ लाछों करे पर मैं छानी बन जाते। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भाव है। बैला होते नांगर के मैं, बैला होते नांगर के मैं, माटी होते मैं धनहा के। कलेक्टर विनय कुमार जी, एसपी आशुतोष जी, सभी अधिकारीगण मंच में विराजमान।
त्रिलोचन पटेल जी, परेश बागबहरा जी, प्रीतम दीवान जी, श्री निर्मल सिन्हा जी, अलका चंद्राकर जी, कमिश्नर श्री महादेव कावरे जी, यहाँ के कलेक्टर विनय कुमार जी, एसपी आशुतोष जी, सभी अधिकारीगण, मंच में विराजमान सबो हमार नेतागण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमार महासमुंद जिला के सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन और आज पूरे महासमुंद जिला में 128 गांव के 10,850 व्यक्ति मल्ला आज ये स्वामित्व कार्ड के वितरण हो ही। ऐसे सभी लाभार्थी बंधुगण और हमार मीडिया के साथी भाई मन, सबकर ले पहले आप मन के मैं हृदय से स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। और आज मोर सौभाग्य है कि पिछले 6 तारीख के मैं आप मन के महासमुंद आए रहे और 217 करोड़ रुपया के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करे रहे। आज सिर्फ 12 दिन बाद फिर आप मन के दर्शन लाभ मोला मिलत है, ये मोर सौभाग्य। और आज मैं 128 गांव के 10,850 लाभार्थी मल्ला भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जवन के आज स्वामित्व कार्ड के वितरण हो ही। और आज के संदर्भ में हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला आप मन विस्तार से वर्चुअली सुने हो। आज कितना बड़े काम हो थे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और ये देश में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनिन हैं, आज 11 साल से ऊपर होगी, ये तीसरा बार प्रधानमंत्री बनिन हैं। और एक बार मोर सौभाग्य 2014 से 2019 तक उमन के साथ में राज्य के रूप में काम करे के भी सौभाग्य मिली से। तो शुरू से ही वो हमारे देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम करत हैं। सबसे पहला 5 साल में गरीब मन के लिए शौचालय निर्माण के काम, हमार माता मन के लिए उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर दे के काम, जनधन खाता खोले के काम, ये सब गरीब मन के लिए प्रधानमंत्री आवास दे के काम, घर घर बिजली पहुंचाए के काम, घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाए के काम, ये सब काम गरीब मन के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी करीन हैं, सबके विकास के लिए काम करीन है। तो आज एक और विकास के कड़ी उमन जोड़ीन है। हमार पूरे देश में जो गांवों में विशेषकर आप सबला मालूम है कि आबादी प्लाट में पूरा गांव बसे है, कई पीढ़ी ले बसे है, लेकिन उमन के वो जमीन के स्वामित्व नहीं रही से, कोई अधिकार उमन के बनत नहीं रही से। और एक कारण से कई तरह के विवाद होए, परेशानी होए उमनला। तो आज वो परेशानी से मुक्त कराई नहीं और आज स्वामित्व मिले से उमनला कितना लाभ हो ही, उकर से लोन निकाल सकी, कोई तरह के झगड़ा झंझट से बाँची, इस सबला प्रधानमंत्री जी बहुत विस्तार से बताई नहीं। आज ये देश के विभिन्न प्रदेश के 5 ठन जो स्वामित्व कार्ड के जमन लाभ मिलत है, उमन से भी रूबरू वर्चुअली बात करीन है हमार प्रधानमंत्री जी, मनोहर जी से, रचना जी राजस्थान से, महाराष्ट्र के रोशन पाटिल से, उड़ीसा के गजेंद्र संगीता सिंह से, जम्मू कश्मीर के वीरेंद्र कुमार जी से। और आप मन सुने हैं कि उमला स्वामित्व कार्ड मिले के बाद में का लाभ होई से, कोई 10 लाख, कोई 7.5 लाख के लोन लेके अपन रोजगार ला बढ़ाए के काम करत हैं। मनोहर जी अपन डेयरी फार्म ला बढ़ाए के काम करत हैं। 7.5 लाख के लोन रचना जी राजस्थान वो लईन है। 20 साल से उमन के
वो आबादी के जमीन में मकान रही से, लेकिन ओकर स्वामित्व कार्ड ओमन के पास में नहीं रही। उसने महाराष्ट्र के रोशन पाटिल जी 9 लाख के लोन लेके अपन घर ला अच्छा बनाई है। तो इस तरह से आप सब सुने हैं प्रधानमंत्री जिला, और सबके मालूम है कि अब जमीन के स्वामित्व मिले के बाद कितना लाभ होने वाला है। अब वो जमीन के वास्तविक मालिक हो जाए के बाद में लोन के साथ साथ भगवान करे कभी बेचे की जरूरत मत पड़े, लेकिन बेचे के अधिकार भी अब ये स्वामित्व कार्ड के बाद में ये मिला थे। और 1 साल में जो हमार सरकार काम करे है, 6 तारीख ला में मैं आप ला बता रहे हैं, अभी हमार मंत्री टंकराम वर्मा जी भी बताइन है, तोला मैं दोहराना नहीं चाहूं। मैं 1-2 बात बताते हुए अपन बात लांद करूं, चूंकि आगे भी कई कार्यक्रम में जाना है। जैसे पिछली कांग्रेस की सरकार में हमारे प्रदेश के 18 लाख गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रही, और मोदी जी के वादा रहीस कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के पहला काम हो ही 18 लाख आवास स्वीकृति के। और आप सबला मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 के सरकार शपथ लेने के बाद अगले ही दिन 14 दिसंबर कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हमन दे दहन, और ओकर जो राज्यांश होते ओकर भी व्यवस्था अनुपूरक बजट लाके हमन कर दारेन। और बाद में भारत सरकार से एक बार में 8,47,000 प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति मिलिस, और आज कई जगह हमन जाथन तो गृह प्रवेश भी कराथन। आज मकान पूरा भी होगी से लगातार स्वीकृति भी मिला थे। और अभी कुछ दिन पहले हमार देश के यशस्वी पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी दुर्ग आए रही ने, तो 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास के फिर स्वीकृति दी नहीं, और ये आश्वस्त करीन है कि नया वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2025 में फिर 4 लाख के हमारे के प्रधानमंत्री आवास फिर हमारे प्रदेश ला मिलने वाला है। तो अब ये छत्तीसगढ़ में कोई गरीब मकान से वंचित नहीं होए। और एक बात और आप ध्यान से सुनो, अब प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 प्लस 2024 एक सर्वे शुरू होगी से, और पहले कई व्यक्ति मन वंचित हो जात रहीन, जेकर पास में 2 व्हीलर होत रहीस, स्कूटी मोटरसाइकिल ओमला नहीं मिलत रही से प्रधानमंत्री आवास। लेकिन अभी जो आवास प्लस 2024 के सर्वे हो ही एमे ओमन भी पात्र हो ही, जेमन कर पास में 2 व्हीलर व्हीकल हो ही, और जेमन कर पास में 2.5 एकड़ सिंथित जमीन है ओमन भी पात्र हो ही, और जेमन कर पास में 5 एकड़ असिंथित जमीन हो ही तो ओमन भी पात्र हो ही। और पहले 10,000 मासिक आय से ज्यादा आय वाला मन वंचित हो जात रही, लेकिन इस समय में उकर दायरा ला बढ़ा के 15,000 मासिक आय तक कर दिए गई से 15,000 जेकर मासिक आय वो भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ ले सकत है। और एकर सर्वे चालू होगी से, और एकर सर्वे के एक और तरीका भारत सरकार निकाली से, एक ऐप डेवलप हुई से, और वो आपन ला पता हुई तो आपन अपन मोबाइल में ओके डाउनलोड करके, और आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड लॉगिन करके फार्म आ जाही तो आपन अपना घर में बैठ के अपना सर्वे करा सकत है। कोई दफ्तर जाए की जरूरत नहीं पड़ी, कोई अधिकारी के आपन ला इंतजार करना नहीं पड़ी। तो एकर लाभ लेना है, ये सर्वे चालू होगी से हमारे प्रदेश में। और दूसर एक चीज की जानकारी मैं देना चाहता हूं कि अभी 144 साल बाद प्रयाग में महाकुंभ के आयोजन हुई से, तो सब ला वहां जाना चाहिए। और हमार छत्तीसगढ़ सरकार वहां 4.5 एकड़ में अपन पवेलियन बनवाई से, 4.5 एकड़ में विशाल पंडाल के वहां निर्माण हुई से सरकार के तरफ से। तो कोई भी छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु वहां जाही
तो कर लिए रहे के और भोजन और नाश्ता के व्यवस्था फ्री में है। तो सब ला जानकारी आप मला देना है कि वहां छत्तीसगढ़ के कोई भी व्यक्ति महाकुंभ में जाही तो मन के रहे के व्यवस्था, नाश्ता के व्यवस्था और भोजन के व्यवस्था इस सेक्टर 6 में है। हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो पवेलियन है, जो पंडाल है, इस सेक्टर 6 में है। तो सब के निमंत्रण भी है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ओमन निमंत्रण भेजे रहीन, 2 ठन मंत्री ला भेजे रहीन, एक केंद्रीय मंत्री, एक राज्य मंत्री। वो दोनों मंत्री आके हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी मला नेवत के गईन है, तो ओमन भी स्वागत सत्कार करही। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से भी ये व्यवस्था है, एकर भी लाभ लेना है। और ज्यादा नहीं कहते हुए बाकी सारा बात आप मन ला मालूम है। हमारे मंत्री टंकराम वर्मा जी भी सब बता चुकिन है। और धान खरीदी अभी चलत है, 31 जनवरी तक धान खरीदबो और एक बाद में सरकार के पास पूरा हिसाब आ जाही कि कितना किसान के कितना धान खरीदी हुई से। और ओकर बाद में तत्काल 1 सप्ताह के अंदर में ओकर अंतर के जो राशि हुई वो किसान मन के खाता में भेज दिए जाही। ओमे भी देरी नहीं करन, ओकर भी हमन व्यवस्था करके रखे हन। वो पहले के सरकार जैसे 4 बार में साल भर लगत रही से वैसे नहीं करन, 1 सप्ताह के अंदर। और इस साल 27 लाख किसान मन के पंजीयन हुई से। और मोरा लगत है कि इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान से भी ज्यादा हमला धान खरीदना पड़ी। तो अंत में मैं फिर से एक बार 128 गांव के 10,850 लाभार्थी जमला आज स्वामित्व कार्ड मिली, ऐसे लाभार्थी मला बहुत